हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 नोटिफिकेशन संख्या 05/2020 के अंतर्गत सीएसबीसी द्वारा 8415 पदों के लिए यह भर्ती निकाला गया था, जिसके एग्ज़ाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में तथा 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में टोटल 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें लगभग 10.5 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग के द्वारा पूछा हुआ सवाल, जो कि महत्वपूर्ण भी है, कि क्या सर शिफ्ट वाइज रिजल्ट आएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे हैं कि शिफ्ट वाइज रिजल्ट आएगा। तो हम बताने वाले हैं प्रूफ के साथ आपको कि शिफ्ट वाइज रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब कि जैसे कि 14 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में और फिर आपको इवनिंग शिफ्ट में, वैसे ही आपको देखिएगा 21 मार्च को भी एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। तो क्या अलग अलग शिफ्ट के रिजल्ट घोषित किए जाते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और कट ऑफ कम जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे कि कट ऑफ आखिर क्यों कम जाएगा, और कम जाएगा कि पिछले बार से अधिक जाएगा। ठीक, और लगभग 42,000 अभ्यर्थी इसमें पास किए जाएंगे। आपको सीट के 5 गुना पास किए जाते हैं। ये भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि मेरिट लिस्ट आखिर निर्धारित कैसे किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 05/2020 के अंतर्गत 8415 पोस्ट के लिए रिजल्ट के स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही रिजल्ट आने वाला है, आपको रिजल्ट बनकर तैयार हो गया है, बहुत जल्द आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 8415 पद है। इसकी एग्जाम 14 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में और 21 मार्च 2021 को 2 शिफ्ट में हुआ था। टोटल 4 शिफ्ट में हुए थे। यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब आपको जो 14 मार्च को एग्ज़ाम हुए थे उसमें ज़्यादा लड़के पार्टिसिपेट किए थे। दोनों शिफ्ट मिला लिया जाए, क्योंकि आपको देखिएगा जो 21 मार्च के एग्ज़ाम हुआ था उसमें पटना को सेंटर नहीं बनाया गया था। मुख्य नहीं बनाने का सेंटर भी यही था कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और उस समय की स्थिति भी ऐसा था कि पटना का सेंटर नहीं बनाया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उस समय भी आपको देखिएगा कि कोरोना कुछ ना कुछ आपको कहीं ना कहीं जिले में कहीं अभी पाया जा रहा था, और उसके बाद ही कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि फिर दूसरा बार लॉकडाउन लागू हो गया था। तो इसमें आपको देखिएगा कि अलग अलग शिफ्ट में देखिएगा लड़कों की संख्या भी अलग अलग ही होता है। हाँ, कुछ ही डिफरेंट होते हैं। मान लीजिए किसी में 20,000 ज़्यादा होते हैं, किसी में 30,000, लेकिन अलग अलग होते हैं। इस बात को गौर कीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिएगा जो रिजल्ट देना है 8415 पदों के, इसके 5 गुना रिजल्ट देना है, तो ये आपको लगभग 42,075 रिजल्ट दिए जाएंगे, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों होंगे। ठीक, 35% फीमेल का सीट ऐसे रिजर्व होता है, और 3% जो आपको बीसी कैटेगरी के फीमेल है उनका भी सीट रिजर्व होता है। इसके 38% के सीट आपको लड़कियों का रिजल्ट रिजर्व होता है। लेकिन आप देखिएगा कि इस बार अगर आप देखिएगा तो अच्छा खासा लड़की भी रिजल्ट दी है। जो 11,880 पदों का आया था उसमें ज़्यादा ही रिजल्ट दी है, 38% से ऊपर ही रिजल्ट दी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अब हम बात करते हैं कि आखिर शिफ्ट वाइज रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। देखिए, ऑफिशियल नोटिस भी निकाल कर आप सीएसबीसी का देखिएगा, उसमें इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। और नहीं देने का मुख्य कारण मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अलग अलग शिफ्ट में अलग मतलब लड़के होते हैं, मतलब कि किसी शिफ्ट में ज़्यादा होते हैं, किसी शिफ्ट में कम होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कैसे आप निर्धारित कर लीजिएगा कि कौन से शिफ्ट में पढ़ने वाले लड़के तेज है और कौन से शिफ्ट में पढ़ने वाले लड़के मतलब कम तेज है, ये भी आप नहीं पता कर सकते हैं। तो शिफ्ट वाइज रिजल्ट नहीं दिया जाता। शिफ्ट वाइज रिजल्ट तब दिया जाता कि हर एक शिफ्ट में लड़कों की संख्या बराबर होती, हर एक शिफ्ट में बराबर, जैसे 25-25-25% कर 4 शिफ्ट में अगर एग्जाम लेना है तो रिजल्ट भी दिया जाएगा और उस वैसे एग्जाम भी लिया जाएगा। तो ऐसे किया नहीं जाता है सीएसबीसी द्वारा। लेकिन इस पर बार बार बात उठाई जाती है कि आखिर क्यों हो जाता है ऐसा, कि मान लीजिए एक शिफ्ट का आंसर वायरल हुआ तो उस शिफ्ट में ज़्यादा रिजल्ट हो जाता है, और ये देखने को भी मिलता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पिछला भर्ती का, जो 11,880 पदों पर भर्ती आया था। ठीक, उसका जब रिजल्ट घोषित किया गया था 2020 में ही जून में, तो यहाँ पर देखिएगा जो 12 जनवरी के एग्ज़ाम हुए थे, इसमें आप देखिएगा छात्रों की संख्या 6,68,016 थे। जो 12 जनवरी को दोनों शिफ्ट में हम मिला लेते हैं तो, और इसमें से लड़कों की संख्या जो पास किए गए थे रिटन एग्जाम में 20,500 में, इसके 20,500 लड़के पास किए गए थे। लड़का लड़की दोनों मिलाकर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर जब 8 मार्च को एग्जाम हुआ था आपको, 8 मार्च 2020 को, इसमें आप देखिएगा 5,96,641 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। यहाँ पर देखिए 5,96,641 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे, और इसमें रिजल्ट कितना हुआ, 38,000 रिजल्ट हुआ। आप यहाँ से खुद ही मिला सकते हैं कि इसमें आपको लड़कों की संख्या ज़्यादा है, फिर भी रिजल्ट देखिए सीधे जो आपको 8 मार्च हुआ है उसमें लड़कों की संख्या उससे भी आधा आपको रिजल्ट हुआ है। इसके 20,500 आपको 6,68,000 में से हुआ है, और 5,96,000 में से आप देखिएगा 38,000 लड़कों का रिजल्ट हो गया है। तो आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि पेपर जब वायरल होता है तो शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट का अगर आंसर वायरल होता है, पेपर नहीं आंसर वायरल होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, और पिछले रिजल्ट पर आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था। और इसीलिए इस बार क्या किया गया था कि कहा गया था कि 20 मिनट पहले सेंटर पर चले जाना है, लेकिन ये सब फॉलो नहीं किए हैं। और इस बार ये भी था कि पिछली बार जो आपको 11,880 पद है उनका जब फिजिकल स्टार्ट हुआ था 7 दिसंबर से, तो वहाँ पर देखिएगा काफ़ी स्कॉलर पकड़ाए भी थे, और यहाँ पर मतलब कि जेल भी भेजे गए थे। लगभग 700 के करीब
गरीब स्कॉलर मतलब कि जो दूसरे की जगह पर बैठकर अपना एग्ज़ाम दिवाए थे, मतलब वो तो भाग ही जाते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं, अब वो फंस जाते हैं जो कि दिवाए थे और फिजिकल देने आ जाते हैं, ठीक। तो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया। ऐसे एक जिले का मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप अच्छे से समझ पाइएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको BKD राजकीय बाल उच्च विद्यालय दरभंगा का ये आपको कॉलेज है। यहाँ पर आपको 22 जनवरी को, जो पिछली बार की हम बात करें 11,880 पदों का जब एग्जाम हुआ था 2020 में 22 जनवरी को, उसमें 792 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, ठीक। प्रत्येक शिफ्ट में, क्या प्रत्येक शिफ्ट में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट में जो रिजल्ट हुआ था ये 8 रिजल्ट हुआ था। सेकेंड शिफ्ट में जो रिजल्ट हुआ था ये हुआ था 59 रिजल्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अंतर देखिए कि 792 स्टूडेंट दोनों शिफ्ट में पार्टिसिपेट किए आपको 12 जनवरी को, लेकिन 8 गो रिजल्ट हुआ कौन, फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकेंड शिफ्ट में सीधे 59 गो रिजल्ट हो गया। तो आपको इससे अंदाजा लग सकता है कि शिफ्ट वाइज जब भी आपको आंसर वायरल होता है तो वो आपको, या चोरी बढ़कर होता है तो वो आपको रिजल्ट में देखने को मिलता है, और इस बार भी देखने को मिलेगा, इसमें कोई दूर राय नहीं है, ठीक। फिर 8 मार्च 2020 को देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। 8 मार्च 2020 को 792 स्टूडेंट प्रत्येक शिफ्ट में भाग लिए। वहीं आपको जो कि 12 जनवरी को जैसे 792 स्टूडेंट भाग लिए थे, तो प्रत्येक शिफ्ट में, ठीक। फर्स्ट शिफ्ट में 37 रिजल्ट हुआ है और सेकेंड शिफ्ट में 35 रिजल्ट हुआ है। तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, तो ये आप देखिए 12 जनवरी से और 8 मार्च से खुद ही अंदाजा लगाइए कि दिन में भी डिफरेंट होता है। मीन्स कि 14 जो इस बार एग्जाम हुआ है 14 मार्च का और 21 मार्च का, दोनों में देखिएगा काफ़ी अंतर होगा रिजल्ट का। मैं बताऊंगा कि दोनों में कितना कितना रिजल्ट हुआ है। ये सभी ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, और सब एनालिसिस कर ही मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि शिफ्ट वाइज कितना आपको डिफर हो जाता है रिजल्ट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट शिफ्ट में जो 8 लोगों का रिजल्ट हुआ है 792 में, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लड़के होंगे जो कट ऑफ से नीचे हो गए होंगे, और ये जो 59 रिजल्ट हुआ है कितने लड़के होंगे जो इनको आंसर के हाथ लगा होगा और वो कट ऑफ से ऊपर हो गए होंगे, ठीक। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए कि शिफ्ट वाइज आपका रिजल्ट आने वाला है, शिफ्ट वाइज नहीं रिजल्ट आता है आपका, ठीक। ओवरऑल रिजल्ट आता है, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन था, नेगेटिव नहीं होता है, ये तो आपके दिमाग में ही भी किया। अब मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाता है, देखिए जब रिटन में आप पास कीजिएगा ना, तो 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है। जैसे रिटन में आपको कैटेगरी वाइज रिजल्ट देगा, जैसे कि मान लीजिए BC कैटेगरी का अलग देगा, EBC का अलग देगा, EWS का अलग देगा, जनरल का अलग देगा, और उन लोगों का ही आपको क्या होता है कि फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है। तो मान लीजिए कोई BC कैटेगरी से पास किया है, रिटन BC कैटेगरी से पास किया है, दिमाग में एकदम ध्यान रखिएगा, रिटन BC कैटेगरी से पास किया है, तो फिजिकल में भी आपको उसको BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। अगर वो नहीं दिखाता है BC कैटेगरी का सर्टिफिकेट, तो वैसे स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस बार हमसे मिले थे और बोले भी थे कि सर ऐसा से हुआ है, और मैं पहले उन लोगों को चेताया था कि अगर आपने भरा होगा कैटेगरी गलत तो आपके साथ ऐसा होगा। तो ये भी काफ़ी सवाल पूछ रहे थे लड़के। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के ऊपर कि कट ऑफ कम जाएगा कि क्या होगा, ठीक। ये सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल है, बार बार लोग पूछते हैं। देखिए अब तो रिजल्ट आने ही वाला है, बहुत जल्द रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा। काफ़ी लड़के पूछते हैं सर एक्यूरेट डेट बताइए रिजल्ट का। देखिए एक्यूरेट डेट तो CSBC भी जल्दी नहीं बताता है, 2 दिन पहले आपको ये जानकारी मिलता है, क्योंकि जब ऊपर से आपको आता है उन लोगों को भी आपको कि इस दिन रिजल्ट घोषित कर देना है, सचिव फिर आपको बोलते हैं और उस दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कट ऑफ कम जाएगा कि क्या होगा। कट ऑफ निर्धारित करने का मुख्य कारण आपको 3-4 है। जैसे कि कम जाने का मुख्य कारण ये है कि पेपर काफ़ी हार्ड आया था। अगर हम ऑनेस्टली अगर बात करें, कितना भी पढ़ने में तेज स्टूडेंट होता तो 45 से 50 के बीच में फंस जाता। दरोगा से काफ़ी हार्ड पेपर थे आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तो 45 से 50 में फंस जाता। दूसरा नंबर ये है कि इस बार कहीं कहीं बहुत ज़्यादा कड़ाई भी देखा गया है, कहीं कहीं सेंटर पर 20 मिनट पहले ही से आपको दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, एंट्री नहीं मिला है, ये भी देखा गया है, ठीक। तो ये दूसरा नंबर हुआ। और यहाँ पर अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस पहले की तरह ही था, तो अटेंडेंस के भी आपको कट ऑफ कम करवाता है, तो उसका कोई दूर राय नहीं है, उसको आपको नहीं जोड़ना होगा अटेंडेंस का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तीसरा बात यह है कि इस बार कहीं कहीं आप देखिएगा कि बायोमेट्रिक जो है ये बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से भी हुआ है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि पहले जो बायोमेट्रिक हुआ था तो लोग नहीं जानते थे कि फिजिकल में पकड़ाएंगे, लेकिन इस बार जो हुआ है फिजिकल में जैसे ही लोग पकड़ा है बायोमेट्रिक होने फिजिकल देते समय, तो इस बार जो स्कॉलर थे वो स्कॉलर बहुत मतलब ना के बराबर बैठे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये सब मुख्य कारण है आपको कट ऑफ जो है कम करने का। लेकिन कट ऑफ बढ़ाने का सबसे बड़ा मुख्य कारण सब लोग जानता है, पूरा बिहार जानता है, यहाँ तक विपक्ष नेता भी ट्वीट किए थे। आंसर जो वायरल हुआ था पेपर में भी निकला था, यहाँ पर सेंटर में जो पढ़े टीचर थे जो चेक कर रहे थे, उन्होंने जब चीट पकड़ा था तो वो सेंटर जब आंसर मिलाया था तो वो खुद बोल दिए थे कि ये तो सही पाया गया है। और आज के डेट में उस टीचर से मैंने बात किया, आज के डेट में उस टीचर को जो आपको सरकारी स्कूल के थे उनको निकाल दिया गया है। मतलब कि ऐसे आप समझिए कि अगर आप कोई चोरी करते हुए किसी को आप पकड़ते भी हैं और उसको ज़्यादा हाईलाइट मिलता है तो यहाँ पर जॉब जाने का भी खतरा रहता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ अंदर का पूरा न्यूज़।
और ऐसा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। और उस समय ही उन पर जांच बैठ गया था कि आखिर ये सही है कि नहीं है, और सही तो पाया ही जाएगा, जब सही होगा तो सही ही पाया जाएगा। और विपक्ष के नेता भी ट्वीट किए थे, लेकिन उनके द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ठीक। अब ये देखना है कि रिजल्ट आता है तो कितना हंगामा होता है, क्योंकि अब देखेंगे अक्सर जब रिजल्ट आता है तो उसमें अनियमितता देखने को मिलती है, तो इस बार ये देखना है, ठीक। अब कट ऑफ कम जाने का मुख्य कारण तो मैंने बता दिया, कट ऑफ ज़्यादा जाने का भी एक ही मुख्य कारण बताया कि आंसर वायरल हुआ है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिएगा, पूरा आंसर सही नहीं है। जो शिफ्ट वाइज आंसर वायरल हुआ है तो कहीं कहीं 55 आंसर वायरल हुआ है, कहीं 75 हुआ है, तो उसमें से 10 क्वेश्चन गलत है। तो वो भी ध्यान में रखने होगा कि बहुत से आंसर जो वायरल हुआ है उसमें गलत भी है, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन का सडनली आंसर तैयार करना मुमकिन नहीं है। लोग एक दिन पहले ही रात को ही आंसर तैयार किए होंगे जिनके पास पेपर मिला होगा, ठीक। फिर भी बहुत से आंसर उसमें गलती है, वो भी कट ऑफ कम करेगा, ठीक। लेकिन एक्यूरेट अगर बताना होगा तो कट ऑफ, और मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि देखिए उसके अंतर्गत आते हैं तो आप सेफ स्कोर में है। तो अब दोबारा कट ऑफ पर क्या मैं बताऊं, बस इतना जरूर बताऊंगा कि पिछली बार से कट ऑफ कम जाने का पूरा उम्मीद है, ठीक। क्योंकि पिछली बार भी आपको जो हुआ था, लेकिन पिछली बार से इस बार कम है। पिछली बार तो बहुत हुआ था, 3-4 शिफ्ट में, आपको देखिएगा 4 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट में लगभग लगभग वायरल हो चुका था। तो ये था जानकारी देना आप सभी लोगों का। अभी भी मन में अगर कोई डाउट बचा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप बिहार फायरमैन भर्ती का फॉर्म भरे हैं तो आप टेस्ट लगा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन संख्या 01/2020 के अंतर्गत भर्ती आया था। 2380 पदों के लिए एग्जाम होने वाला है, और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है इसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। इसका 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र आप 99 रुपये में लगा सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट तैयार किया गया है, हर पॉइंट से क्वेश्चन आपको डाला गया है इस टेस्ट में, और करंट अफेयर एकदम अप टू डेट मिलेगा। तो कैसे ये टेस्ट लगा सकते हैं चलिए मैं बता देता हूँ, फिर भी मन में कोई डाउट बचेगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। बिहार फायरमैन भर्ती 2021 के लिए आप 30 फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं मात्र 99 रुपये में। आपको पता है कि अब सिलेबस 10th लेवल पर कर दिया गया है, तो सभी क्वेश्चन आपको 10th लेवल पर मिलने वाले हैं, ठीक। और आपको सिलेबस भी पता है कि 100 क्वेश्चन रहता है, 100 मार्क्स का होता है, और 2 घंटे आपको समय दिया जाता है, नेगेटिव नहीं रहता है। तो यहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन डेली, आपको टेस्ट मिलेगा 30 फुल मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपये। ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप अगर बुक भी खरीदने जाएंगे तो इससे ज़्यादा लगेगा। इसमें आपको सहूलियत भी मिलने वाला है बहुत से। यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रश्न आपको मिलने वाला है, जैसे कि आपके पेपर में मिलता है। स्कोर के साथ लड़कों के साथ आप रैंक भी देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक। सभी प्रश्न का विश्लेषण भी होगा, एक एक प्रश्न का पॉइंट वाइज विश्लेषण दिया रहता है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो उसी समय आप पूछ सकते हैं, अगर ये लगे कि क्वेश्चन में ये गलत है या डाउट है तो, और उसी समय उसका सोल्यूशन कर दिया जाता है। टेस्ट लगाने के लिए आपको एग्जाम्स टुडे ऐप्स जो है ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि प्ले स्टोर पर जाइएगा और एग्जाम्स टुडे लिखिएगा तो ये आपको ऐसे इसका लोगो देख लीजिए निकल कर आ जाएगा, ठीक। फिर इसे खोलिएगा तो ये देखिए एग्जाम्स टुडे, ये वाला सेक्शन में आपको आना पड़ेगा, पॉपुलर टेस्ट वाला सेक्शन में, ठीक। यहाँ पर आइएगा, ये पॉपुलर टेस्ट वाला सेक्शन में, तो यहाँ पर देखिए कैटेगरी खुल जाएगा। कैटेगरी में आपको बिहार एग्जाम्स लिखा है, बिहार एग्जाम्स में आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर आइएगा तो ये देखिए सबसे नीचे में ये देखिए बिहार पुलिस फायरमैन 2021 टेस्ट सीरीज। अगर दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर दरोगा का भी टेस्ट चल रहा है। तो जो भी बिहार की एग्जाम है सभी के टेस्ट यहाँ से आप लगा सकते हैं, जो भी आने वाला है उसका भी टेस्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर बिहार फायरमैन का ये नीचे वाला पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 30 फुल मॉक टेस्ट आपको मिलने वाला है, और सभी क्वेश्चन जो मिलेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। हजारों स्टूडेंट टेस्ट लगा रहे हैं, आप भी टेस्ट लगाइए। करंट अफेयर आपको अप टू डेट मिलता है, कभी भी एग्जाम हो करंट अफेयर आपको अप टू डेट कर दिया जाता है। और स्टैटिक्स पोर्शन तो स्टैटिक्स में होता है, ये सभी लोग आप जान रहे हैं, ठीक। सिलेबस के हर पॉइंट से क्वेश्चन बनाया हुआ है। अगर ये टेस्ट लगाते हैं तो आपको खुद ही अनुभव हो जाएगा। अब हजारों स्टूडेंट के बीच में टेस्ट लगाइएगा तो आपका रैंक भी पता चलेगा, किस सेक्शन में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहा है ये भी पता चलेगा, जिससे आप सुधार कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो अगर आपका रिजल्ट चाहिए एग्जाम में तो ये टेस्ट जरूर लगाइएगा। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर नीचे की तरफ दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। ये व्हाट्सएप नंबर इसलिए दिया है कि अगर टेस्ट ज्वाइन करते समय आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक। तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं बिहार फायरमैन का, वो जल्दी से जल्दी ये टेस्ट लगाइए और अपना जो रैंक है ये सिक्योर कीजिए, और एक आपका सीट सिक्योर हो जाएगा, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई भी मन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।